हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। लेटेस्ट अपडेट आ रही है एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से न्यू वैकेंसी को रिलीज की गई है, जिसके लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन किए हुए किसी भी फील्ड से कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बीई बीटेक किए हुए कैंडिडेट अलग अलग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए अलग अलग वैकेंसीज को रिलीज की गई है। साथ ही साथ डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज है, जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है अलग अलग ब्रांच से। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में समझेंगे इस वैकेंसीज के बारे में। तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को। आप सभी को पता है एचपीसीएल जो है एक महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये क्या होती है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस को बनाया है। किन पैरामीटर्स पे बेसिकली कंपनी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो उस वीडियोस को अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इस वीडियोस के कॉर्नर में आई बटन में आ रहा होगा उस वीडियोस का लिंक, आप उसे भी देख करके महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न के बारे में पता कर सकते हैं कि ये होता क्या है। बेसिकली हम लोग आते हैं सीधा टू द पॉइंट। एचपीसीएल जो एक महारत्न कंपनी है, इसमें वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो इसकी नोटिफिकेशंस को देखने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर कैरियर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और इस इंटरफेस पे आने के लिए आपको सिंपल में एचपीसीएल गूगल पे सर्च करना है और एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर लेंगे। और यहाँ पे कैरियर ऑप्शंस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको जॉब ओपनिंग्स वाला सेक्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का वैकेंसीज वाला ये पोर्टल दिख रहा होगा लिंक। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, यहाँ पर हमको दिखता है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2025-26 डेटेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है। और क्लिक हियर टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं आज से, यानी कि 1 जून है आज और आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। लेकिन चलिए पहले नोटिफिकेशंस के बारे में हम लोग बेसिक बातें समझ लेते हैं, इसके बाद फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक बातों को हम लोग समझेंगे। तो अभी जो है मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के पीडीएफ को ओपन कर रहा हूं और इसमें हम लोग सभी चीजों को समझेंगे। ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें सारी डिटेल इस वैकेंसीज के बारे में दी गई है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसमें वही बातें लिखी हुई है एचपीसीएल के बारे में। ये पंच तत्वों का महारत्न कंपनी है ना। और सीधा आते हैं हम लोग वैकेंसीज के पास, जो किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। बेसिक बातें तो हम लोगों ने कर ही लिया है। तो यहाँ पर जो है बेसिकली एचपीसीएल जो है इनवाइट किया है अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि हमने आप सभी को स्टार्टिंग में बताया है कि 1 जून यानी कि आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म को अप्लाई करने का, वो 30 जून है, 30 जून है। ये जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। अब दो तरह के वैकेंसीज है इसमें। एक है जो कैंडिडेट सिर्फ डिग्री को रखे हुए हैं, यानी कि डिग्री होल्डर कैंडिडेट हैं सिर्फ, या फिर कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को फुलफिल करते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए जो भी वैकेंसीज है। तो जो भी सीट के लिए वैकेंसीज है फ्रेशर्स के लिए, उसका जो डेट है 1 जून से लेकर के 30 जून तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस दोनों डेट के बीच में। और एक्सपीरियंस्ड वाले जो कैंडिडेट हैं, जिन पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगी गई है, वो लोगों का जो लास्ट डेट होगा एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का, वो 15 जुलाई होगा, यानी कि 15 डेज का एक्स्ट्रा समय इसमें दिया जाता है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे और डिटेल में समझने की प्रयास करते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपका वैकेंसीज है, पोजीशन जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल 10 है और मैक्सिमम एज जो है ये 25 ईयर्स ही होना चाहिए। तो मिनिमम जो है 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। ठीक है, तो आप लोग किसी भी डिसिप्लिन से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप लोग जो है इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बेसिकली यहाँ पर बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है इस ये सभी टाइप के वैकेंसीज का, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोच के ये चलते हैं कि एचपीसीएल में जो है टेक्निकल जॉब के लिए जनरली वैकेंसीज आती है। तो यहाँ पर जो है कोई भी स्ट्रीम से किए हुए कैंडिडेट, ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, तो अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल।
तो जहां पर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट लगा हुआ है उसके लिए डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। 3 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि पॉलिटेक्निक किया हुआ होना चाहिए। चूंकि वैकेंसी सिविल ब्रांच वालों के लिए और मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए रिलीज की गई है, इसीलिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट जो ब्रांच होते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके इक्विवेलेंट कौन-कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इसके बारे में नीचे नोटिफिकेशंस में बताई गई है, जब आप इस पीडीएफ को आगे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ेंगे तो। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो है 50 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है और यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 15 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। सब में मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स रखी गई है। और हाँ, आप सभी की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाला जो पोस्ट होगा या फिर और भी जो पोस्ट होंगे, तो आप लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। जैसे कि जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल वाला जो है, ये वैकेंसीज के लिए टोटल 90 सीट के लिए वैकेंसीज है और मैक्सिमम जो है 25 वही एज रहना चाहिए। इसके लिए कोई भी 3 ईयर का फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बीएससी होना चाहिए, यानी कि बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। तो आप जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब आप लोग इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल का बैच जो है हमारे एससीके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। आप लोग इस बैच में इनरोलमेंट लेकर के भी अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। जिस जिस पोस्ट का बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है उसके बारे में मैं यहाँ पर जानकारी के लिए आप सभी को बताते चलूंगा, ताकि आप सभी लोग प्रिपरेशन अगर करना चाहें तो आपको भटकना नहीं पड़े रिसोर्सेस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, सिलेबस के लिए, सभी चीज के लिए आपको भटकना नहीं पड़े इधर उधर। अच्छा, ये सब जितने भी पोस्ट हैं इसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, आप इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक में 2 पोस्ट ऐसा है जिसका बैच जो है हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पे मिल जाएगा। पहला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट पोस्ट के लिए, दूसरा जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं, आगे मूव करते हैं इसमें। क्वालिटी कंट्रोल के बाद हम लोग का आता है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी वैकेंसीज है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बेसिकली जो है आपके लिए 2 तरह का बैच है। एक है एचपीसीएल का जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का बैच, हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है, उससे आप लोग बेसिकली देख सकते हैं और उससे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पर बात करेंगे जो जो पहले जो हमने बताया जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज को रिलीज की गई थी, वो वाला बैच में अगर आप इनरोलमेंट लेंगे तो वहां पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस में जुड़ करके हम हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए, तो हम लोगों के पास जो है एक एक्स्ट्रा क्लास है। वो क्लास का बेसिकली इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर क्लास है, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। पूरा कंप्लीट उसका जो सब्सक्रिप्शन है आप सभी को लाइफ टाइम मिल जाएगा उस बैच में अगर आप इनरोलमेंट लेते हैं तो। और एक बार प्रिपरेशन करेंगे उस बैच में जुड़ करके तो आप किसी भी प्रकार के पीएसयू एग्जामिनेशन में बैठे आप दे सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑल इन वन बैच कह सकते हैं उसे है। ठीक है, उस बैच का नाम ही रखा गया है वोल्ट शास्त्र। ठीक है, ऐप पे अवेलेबल है, एसके ट्यूटोरियल ऐप पे, उसे देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए टोटल 35 सीट के लिए वैकेंसीज है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 ईयर्स रखी गई है। 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए कोर्स इन इलेक्ट्रिकल या फिर एलाइड ब्रांचेज में, मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और भी ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और भी ब्रांचेज के बारे में बताई गई है नीचे डिटेल में कि कौन कौन से ब्रांच वाले इससे इसके इक्विवेलेंट ब्रांच वाले और कौन कौन से ब्रांच हैं जो कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। फिर आगे बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग जो है हम लोगों का यहाँ पे 16 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, 25 ईयर्स ओल्ड। तो अभी तक में हम लोगों ने देखा है 3 पोस्ट के लिए, जो हमने बताया है कि 3 पोस्ट के लिए बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कौन कौन सा? पहला एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, इसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और नेक्स्ट है आप सभी का केमिकल इंजीनियर। केमिकल इंजीनियर वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ पेड बैच में, इसका भी बैच अवेलेबल है और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टोटल 26 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। मैक्सिमम एज लिमिट सब में सेम ही है, यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ है, अभी तक 25 ईयर्स ही था। ठीक है, 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर एलाइड इंजीनियरिंग में। ठीक है, कोई भी वर्क एक्सपीरियंस पे नहीं मांगी गई है, इसीलिए आप लोग जो है 30 जून तक में आप लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा खासा वैकेंसीज है। अब बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल पोस्ट से हट करके चार्टेड अकाउंटेंट के लिए भी वैकेंसीज है। तो इसके लिए हमारे साथ कोई बहुत
खास नंबर ऑफ कैंडिडेट नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा अगर जरूरत होगा तो। ऑफिसर एचआर का कुछ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इस नोटिफिकेशन में इसका। फिर ऑफिसर्स है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं पोजीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट फॉर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, अब एक्सपीरियंस्ड वाले कैंडिडेट के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। कौन कौन से पोस्ट हैं जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए है? पहला जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ में आएंगी कि असिस्टेंट ऑफिसर या ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन वाला पोस्ट की वैकेंसी है। 3 या 6 ईयर का आपको मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक बातें दिया गया है। इसमें मैक्सिमम एज दिया गया है, ठीक है, 30 और 33, ठीक है। एज में रिलैक्सेशन जो है ना, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल जो होता है, वो 3 इयर्स का 5 इयर्स में एज में रिलैक्सेशन वो तो मिलेंगे ही, लेकिन बेसिक जो यहाँ पर क्राइटेरिया होता है वो चीजें यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफिसर। लॉ ऑफिसर के लिए जो है वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जिसमें कि फुल टाइम कोर्स इन लॉ आफ्टर ग्रेजुएशन होना चाहिए, 3 इयर्स का। आफ्टर ग्रेजुएशन 3 इयर्स का फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, या नहीं तो 5 इयर्स का कोर्स इन लॉ आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, यानी कि जो हम लोग डुअल डिग्री करते हैं, बीए प्लस एलएलबी 5 इयर्स का। तो अगर आपके पास वो डिग्री है तो आप लोग इस लॉ ऑफिसर पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश। इसको आप लोग देख सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। बीटेक किए हुए कैंडिडेट किसी भी ब्रांच से, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, ये सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टोटल 2 ही वैकेंसीज है, 27 ईयर्स मैक्सिमम एज रखी गई है, ठीक है। और 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सब चीजों को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, फिर समझते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज को। नेक्स्ट जो पोजीशंस है वो है आपका सेफ्टी ऑफिसर, तमिलनाडु में फिर रिलीज किया गया है। इसको देख लीजिएगा। इसमें भी वही है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट जो फुल टाइम इंजीनियरिंग किया है वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से सीनियर ऑफिसर्स जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की पोस्ट के लिए 4 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, यानी कि कंबाइंड वैकेंसीज वाला जो बेसिकली पोस्ट है वो ज्यादातर वैकेंसीज है। और ये सभी के क्वेश्चंस जो आएंगे वो यूनिवर्सल पेपर आएंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। तो ये सभी के भी कुछ आपको बैचेस देखने को मिल सकता है। तो आप जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा एडमिशन हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 7903200795, या फिर आप सीधा हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके बैच में इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा टू द पॉइंट बात करते हैं। यहाँ पर जो है सीनियर ऑफिसर सेल्स है, इसका वैकेंसी को भी रिलीज किया गया है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सभी चीजों को आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आप लोग इसको खुद से पढ़ करके देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है। सबको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा तो वीडियोस बहुत ज्यादा मतलब बड़ा हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग अब सीधा पॉइंट पे चलते हैं कि इसका जितने भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज वगैरह सब दिया गया है, मैक्सिमम परमिसिबल एज लिमिट वगैरह सब, कितने लोग एज लिमिट वाले को परमिट किया जाएगा, मैक्सिमम एज कितने एज वालों को, ठीक है। अब हम लोग सीधा चलते हैं मूव करके कि इसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहने वाला है, यानी कि कैसे होगा आपको जॉब, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहने वाला है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की प्रयास करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा बेटर वे में क्लियरिटी के साथ हम लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो इसमें जो बेसिकली सिलेक्शन होगा ना, वो जस्ट वेट ए मिनट, इसमें पेज नंबर यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, नहीं तो 51 51 पेज नंबर में जो है ना, यहाँ पर दिया गया है बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग 51 पेज नंबर में चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आ गया है, यहाँ पर सिलेक्शन, शॉर्ट लिस्टिंग, शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस का जो ये टॉपिक है, ये इसके बारे में बताई गई है। क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, रिटन टेस्ट, एनईटी स्कोर या टाइपिंग टेस्ट,
ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मुट कोर्ट। मुट कोर्ट होता है जो बेसिकली ये सिर्फ होगा किसके लिए, लॉ ऑफिसर्स पोस्ट के लिए, मतलब एक डुप्लीकेट कोर्ट बना हुआ होता है, उसमें प्रैक्टिस के लिए जो है बेसिकली कोर्ट में एडवोकेट जो होते हैं उसको प्रैक्टिस के लिए सिखाया जाता है कि कैसे क्या चीजें होती है, उसी को मुट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट, ये सभी चीजें हो सकती है। सीधा हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन जो होगा, रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे वही लोग ये सभी टेस्ट को देंगे। सभी टेस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीजें रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, किसी में स्किल टेस्ट होगा, किसी में ट्रेड टेस्ट होगा, वही किसी में ग्रुप टास्क, जीटी जी ऑफिसर्स लेवल का जो होता है उसमें ग्रुप टास्क या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है। ठीक है, और रिटन टेस्ट तो हो ही गया, हमने बता ही दिया। स्किल टेस्ट जो होगा वो डिप्लोमा लेवल का जो होगा, या फिर कह सकते हैं बेसिक इंटरव्यू जो होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो पोस्ट है वो सभी के लिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होगा। जब सीबीटी 1 एग्जाम्स हो जाएंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है हम लोग ये चीजों को समझ सकते हैं कि पहले सीबीटी एग्जामिनेशन होगा। अब सीबीटी एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहने वाला है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी क्या कुछ कहता है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से बेहतर ढंग से समझेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, और जनरल एप्टीट्यूड में जो है इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आता है, और डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। और यहाँ पे टेक्निकल पार्ट आता है, जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है उस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाए जाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ज्यादा अच्छा खासा वेटेज रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहता है टोटल वो 135 रहता है। यहाँ पर अभी मेंशन नहीं की गई है टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जैसा बेसिकली रहता है वैसा हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। ठीक है, candidate qualify in the computer based test wherever applicable in the order of merit, predetermined ratio will be advised to upload the supporting document of certain positions। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक बातें दिया गया है, इस एग्जामिनेशन के पैटर्न से रिलेटेड है। कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके बारे में भी कुछ यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा है फिलहाल। ठीक है, और शायद दिया ही नहीं गया है, तो इसको आप लोग भी देख लीजिएगा, नोटिफिकेशंस को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर पैकेज वगैरह दिया गया है कि कॉस्ट कंपनी अप्रॉक्स कितना है, सीटीसी, ये सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। और एक कैंडिडेट जो है विल बी इंडक्टेड एट द मिनिमम ऑफ द पे स्केल, और द सीटीसी जो है मेंशन्ड है हैज बीन कैलकुलेटेड एट मिनिमम बेस लेवल है ऑफ पे ग्रेड एंड इंक्लूड्स बेसिक पे, बेस पे, और ये सभी चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है, सर्विस एंड रिटेंशन अमाउंट, ये सारा चीजें यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और हमने बेसिक इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को बता ही दिया है। इसका फॉर्म फिलअप करने का जो फी है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, कितना इसका फी रखा गया है फॉर्म फिलअप करने का, अगर आप लोग करेंगे तो कितना फी लगेगा। तो वेट ए मिनट, यहाँ पर बताई गई है एग्जामिनेशन फी के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, द एप्लीकेशन फी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल पोजीशन, सभी पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फी लगेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है रिक्वायर्ड होगा टू पे द नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1180 रुपीज। ठीक है, और जो पेमेंट गेटवे चार्जेस लगेगा इफ एनी एप्लीकेबल फी, एक 1000 तो एप्लीकेशन फी है प्लस जीएसटी 18% का इसमें भी लगता है, आप सभी लोग जानते ही हैं, और 180 रुपया, तो टोटल जोड़ करके 1180 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, पेमेंट मोड जो होगा वो आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर करनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का फी वगैरह हम लोगों ने देख लिया है। इंपॉर्टेंट डेट तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही वीडियोस में बता दिया है आप सभी को कि जो 1 जून यानी आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट जो है इसका 30 जून है। ठीक है, फॉर फ्रेशर्स पोस्ट के लिए जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, वो सभी पोस्ट का जो लास्ट डेट है वो 30 जून है। और जिस भी पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है उसका जो लास्ट जून है वो क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो है 15 जुलाई। ठीक है, एक्सपीरियंस पोजीशंस के लिए इतना चीजें था, क्लियरिटी के साथ हमने बता दिया है। अब नोटिफिकेशंस में जो भी इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोग इसको आराम से
सुकून से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लोग एचपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इस पीडीएफ का उसको डायरेक्टली यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप लोग जो है अवश्य एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही बेहतर ढंग से गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट के साथ आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। एचपीसीएल एग्जामिनेशंस का हम लोग बेसिकली पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए बच्चों को गाइड करते हैं, प्रिपरेशंस कराते हैं। अभी रिसेंट में आईओसीएल एग्जामिनेशंस का भी असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस हुए हैं और भी अलग-अलग पोस्ट के लिए हुए हैं। तो एचपीसीएल में भी वैकेंसी आ गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल का, तो और भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आए हुए हैं। तो सभी पोस्ट के लिए जिसके जिसके बारे में हमने बताया कि बैच अवेलेबल है हमारे ऐप पे, जुड़ करके आप लोग एनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड और भी किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन अगर है तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।